जीएसटी डिपार्टमेंट एक बार फिर से व्यापारियों की चेकिंग स्टार्ट करने वाला है। यानी अब टैक्स पेयर्स को सावधान होने की जरूरत है क्योंकि सरकार ने इस तरह के आदेश जारी कर दिए हैं कि अब एक बार टैक्स पेयर्स की फिर से जांच की जाए। और जांच का पैटर्न क्या होगा, जांच कैसे की जाएगी, उसमें किन किन बिंदुओं को देखा जाएगा, इन सभी संबंध में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो सर्कुलर आया है उस सर्कुलर में किन अधिकारियों को जांच सौंपी गई है और दुकान पर जाकर के वो किस किस की जांच कर सकते हैं और क्या क्या चीजें देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस संबंध में जो सर्कुलर आया है वो क्या कहता है। देखिए, सर्कुलर में सबसे पहले बताया गया है कि टेस्ट जो परचेज चेक की जाएगी वो कैसे की जाएगी। तो जो परचेज चेक करेंगे वो दुकान पर जाकर के चेक करेंगे और क्यों चेक करेंगे वो भी बताया गया है। टू इंश्योर कंप्लायंस इन इश्यूइंग टैक्स इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, कि उसके द्वारा बिल जारी किए जा रहे हैं कि नहीं जारी किए जा रहे हैं और वो टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है या बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहा है। लोगों में अवेयरनेस भी फैलानी है, व्यापारियों को भी जागरूक करना है कि वो टैक्स इनवॉइस इशू करें, यानी इनवॉइस इशू करें। और लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि हमें इनवॉइस लेना जरूरी है, वो दुकानदार से इनवॉइस जरूर से जरूर मांगे। और ये भी देखना होगा कि ऐसा तो नहीं है कि बिल ऑफ सप्लाई यानी जो कंपोजिशन डीलर इशू करते हैं वो कहीं टैक्स तो वसूल नहीं कर रहे हैं। अगर टैक्स वसूल कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और इसी तरह से टैक्स इवेजन को ज्यादा से ज्यादा रोका जाए। इस तरह की कार्रवाई के लिए इन्होंने ये सर्कुलर जारी किया है। आगे देखते हैं फंड सैंक्शन एंड कंट्रोलर ऑफ फंड्स। तो जब टेस्ट परचेज के लिए दुकानदार के पास वो जाएंगे और परचेज करेंगे तो उसका बिल भी लेंगे और गुड्स को भी रिसीव करेंगे, तो उसके लिए सरकार ने फंड्स भी जारी किए हैं कि उसको पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि वहां से दुकान से गुड्स भी ले लेंगे और इनवाइस भी ले लेंगे और उसको पे नहीं करेंगे, तो पे जरूर करेंगे। अब उन्होंने ये भी बनाया कि सिलेक्शन ऑफ केसेस का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन हु आर नोन टू बी डूइंग बिजनेस इन लार्ज वॉल्यूम बट पेइंग वेरी मर अमाउंट ऑफ टैक्स इन एज कैश वाइल शोइंग लो टर्नओवर। तो अगर वो उनका लार्ज वॉल्यूम में है लेकिन उनके जो इनवाइसेज आ रहे हैं या उनका जो टैक्स आ रहा है वो कम आ रहा है, तो ऐसी दुकानों पर भी जाएंगे। और खास तौर से उन्होंने दुकानों के नाम बताए, मतलब उनके काम बताएं, किस तरह का काम वो दुकानदार कर रहे हैं, जिनकी दुकानों पे जाने की ज्यादा संभावनाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। और वीडियो में अंत तक रहिएगा जिससे आपको इसकी सारी चीजें आपको अवगत हो पाए और आप पहले से प्रिपेयर रहें कि कोई भी अधिकारी आपकी दुकान पर आए तो आपको क्या क्या करना है और अधिकारी क्या क्या करेगा। इवेजन प्रोन कमोडिटीज एंड रिटेल बिजनेसेस फॉर विच मोस्टली एस्टिमेशन स्लिप्स आर इश्यूड। जहां पर उनको लगता है कि ज्यादातर व्यापारी एस्टीमेट स्लिप इशू करता है, बिल नहीं बनाता है। लाइक जैसे कि है सीमेंट, टाइल्स, ग्रेनाइट, हार्डवेयर, पेंट्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आयरन एंड स्टील, टिम्बर, ज्वेलरी, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, एडिबल ऑयल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, एफएमसीजी ग्रोसरीज, बेकरी प्रोडक्ट्स, मेडिकल शॉप्स ईटीसी। तो यहाँ पर ये इन्होंने खास तौर से बताए हैं कि इन इन दुकानों पर जाने की ज्यादा संभावनाएं हैं क्योंकि ऐसे लोग ज्यादातर एस्टीमेट पे काम करते हैं और बिल कम से कम इशू करते हैं, तो ये लोग खास तौर से ध्यान दें। इसके अलावा एवेजन प्रोन सर्विसेज ऑफर्ड इन होटल्स, रेस्टोरेंट, स्वीट स्टॉल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एम्यूजमेंट पार्क्स, पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज, रेंटल सर्विसेज। तो इन पे इनका ज्यादा फोकस रहने वाला है। ये नहीं है कि केवल इन्हीं पे जाएंगे, और पर भी जा सकते हैं, लेकिन इन्हीं दुकानों पर उनका ज्यादा फोकस रहने वाला है। ई वे बिल एनालिटिक्स इंफॉर्मेशन थ्रू इन्फॉर्मर्स, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन और अदर सोर्स लाइक कंप्लेंट्स, पिटीशन ईटीसी। तो जो ई वे बिल के एनालिटिक्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिलती है उसको देखेंगे, थर्ड पार्टी से कोई इंफॉर्मेशन आ रही उसके हिसाब से देखेंगे, या कोई कंप्लेंट आती है उसके हिसाब से देखेंगे। तो ये सारी चीजों को वो ध्यान में रख करके चेकिंग करेंगे।
खास तौर से उनका जो चेकिंग का उद्देश्य है वो ये है कि ये देखा जाए कि प्रॉपर बिलिंग वो लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे हैं, केवल एस्टिमेशन पे ही तो माल नहीं बेच रहे हैं। तो ये जानने के लिए खास तौर से इनको ये करना है। Officers to be assigned in respect of intelligence wing a team comprising of one state tax officer and one deputy state tax officer has to be formed by the Joint Commissioner Intelligence for conducting the trust purchase, and the state tax officer shall be the team head. तो ये इनकी ऑफिसर्स की विंग रहने वाली है। प्रोसीजर टू बी फॉलोड क्या है? द जॉइंट कमिश्नर टेरिटोरियल इंटेलिजेंस शैल ऑथराइज अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स एज प्रोसीड above for conducting the test purchase at the business premises of any registered person within their jurisdiction। तो ये लोग उसको चेक करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज आपको ये भी ध्यान देनी है कि टेस्ट परचेज मस्ट बी कंडक्टेड फॉर ए वैल्यू मोर देन ₹200। 200 रुपए से ज्यादा के आइटम की अगर बिलिंग नहीं कर रहे हैं तो ही ये चेक करेंगे, अदरवाइज ये चेक नहीं करेंगे। द ग्रुप ऑफ ऑफिसर कंडक्टिंग द टेस्ट परचेज शैल नॉट cause any disturbance to the business activity. They shall behave like normal customer and shall not give any indication to the effect that they are officers of the department। खास तौर से आपको ये ध्यान देना है कि जो भी ऑफिसर्स आएंगे उनके लिए आदेश दिए गए हैं कि वो किसी भी प्रकार का बिजनेस एक्टिविटी में डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, नॉर्मल कस्टमर की तरह आएंगे और किसी भी तरह से ये जान इफेक्ट नहीं डालेंगे कि वो एक ऑफिसर हैं, यानी डिपार्टमेंट की तरफ से चेकिंग करने आए हैं। नॉर्मल कस्टमर की तरह वो आएंगे और अपना काम कर जाएंगे। If proper tax invoice bill of supply is issued by the taxable person during the test purchase, then the amount spent by the officers on test purchase shall be refunded by the taxable person on return of goods after cancelling the tax invoice bill of supply issued earlier। अगर वो माल वापस करते हैं तो टैक्स इनवाइस भी आपको कैंसिल करनी होगी और उनका पैसा भी वापस करना होगा। तो ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। इन दिस रिगार्ड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एज ए कॉपी ऑफ ओरिजिनल इनवाइस, कैंसिल इनवाइस एंड अ स्टेटमेंट ऑफ विटनेस अवेलेबल इफ एनी शैल बी ऑब्टेन्ड बाय ऑफिसर्स कंडक्टिंग द टेस्ट परचेज। तो ये व्यापारियों को खास तौर से अब ध्यान देने की जरूरत है। इफ प्रॉपर टैक्स इनवाइस बिल ऑफ सप्लाई इज नॉट इश्यूड बाय द टैक्सेबल पर्सन during the test purchase, then the group head shall record a statement after disclosing the identity of inspecting group and shall initiate penal action। तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब प्रॉपर ऑफिसर आएगा पहले तो वो आपको कुछ भी नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर इनवाइसिंग नहीं कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, तो फिर वो अपनी पहचान को उजागर करेगा आपके सामने। वो बताएगा कि मैं कहाँ से हूँ, क्यों हूँ, और उसको एक रीजन रिकॉर्ड करेगा, एक स्टेटमेंट आपका रिकॉर्ड करेगा और उसी हिसाब से आपके ऊपर पेनल एक्शन भी लिया जाएगा। The proceedings of the test purchase should be recorded in writing by the officers concerned of appropriate follow-up action। तो उसके लिए यहाँ पे एक्शन भी बताए गए हैं किस तरह से वो इसको रिकॉर्ड करेगा और किस तरह से इसको रखेगा। Likewise, during the test purchase, if a composition taxpayer is collecting tax and contravening the provisions of the act, the details facts shall be recorded, then action shall be initiated to recover the entire tax that has been collected by the taxpayer by way of adjudication। तो अगर कोई कंपोजिशन डीलर है और वो टैक्स वसूल कर रहा है तो फिर उससे सारा का सारा टैक्स वसूला जाएगा। In respect of those test purchase conducted cases where the registered person belongs to central jurisdiction, the result of the such test purchase shall be informed to the concerned central authority immediately by concerned joint commissioner। तो अगर जिस पे भी वो जाते हैं वो उनके अंतर्गत नहीं आती है, सेंट्रल के अंतर्गत आती है, तो वो वहां के ज्वाइंट कमिश्नर को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। रिपोर्टिंग प्रोसीजर क्या रहेगा? द रिपोर्ट ऑन टेस्ट परचेज शैल बी सबमिटेड बाय द ग्रुप हेड टू द कंसर्न ज्वाइंट कमिश्नर टेरिटोरियल इंटेलिजेंस विद इन अ डे। और मॉनिटरिंग प्रोसीजर क्या रहेगा? ए टेस्ट परचेज नंबर शैल बी असाइंड सीरियली। तो वो इसको सीरियली दर्ज करेंगे अपने पास, उसके लिए एक एनेक्जर जारी किया गया है, उसी एनेक्जर पे वो करेंगे। All the communication in respect of the test purchase related activities carried out by the officials are to be communicated to the commissioner। तो वो कमिश्नर को भी इसकी जानकारी देंगे।
रिक्वायरमेंट्स क्या है? फिर जनरेशन ऑफ DRC 07, मतलब जो भी प्रॉपर आगे की कार्रवाई है वो उनके ऊपर की जाएंगी। इसलिए अब बहुत ही अवेयर रहने की जरूरत है कि कोई भी अधिकारी आपकी स्टॉप पर आ सकता है और आने के बाद वो टेस्ट चेकिंग के लिए आपसे गुड्स परचेज कर सकता है, जिसमें वो टैक्स इनवॉइस आपसे ले सकता है, और लेने के बाद वो उस पर कार्रवाई भी कर सकता है अगर वो अनियमित पाई जाती है। थैंक यू।